हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने जा रही है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमी का जो हमारा पेपर है, इसका हमारा नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इसका आज हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहे हैं। पेपर कोड ये देख सकते हैं A080101T है। ये 75 नंबर का मार्क्स होता है। आपका जो 25 नंबर के मार्क्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होता है। ये आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी की तरफ होता है। ये 75 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज में ही होता है। उसमें से आपका 10 नंबर की तो फाइल होती है ना। 10 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है और 5 नंबर का वाइवा होता है। ठीक है, तो मिलाकर भी 25 नंबर होते हैं। और ये 75 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको इसका इकोनॉमी का पेपर दिखाने जा रही हूँ क्योंकि अगर आप इसका पेपर देख लेंगे तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फिर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन पेपर आता है। तो हम उसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पेपर। तो आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तो देखना भी चाहिए, क्योंकि आपको तो पैटर्न भी नहीं पता होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिकली CCSE यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, और भी देख सकते हैं। इसमें सेक्शन 1 खंड में आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। 5 ये क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल नंबर इसके 15 होते हैं। ठीक है, सारे 5 क्वेश्चन होते हैं, सब आपको अटेंड करने होते हैं। इसमें आपको वेरी शॉर्ट में कोई चॉइस नहीं होती है। फर्स्ट है हमारे मांग के नियम के अपवाद क्या है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अंतर्निहित लागत से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीकेट कॉस्ट। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया कि मैं आपको ये चैप्टर मतलब क्या है इसका पेपर जो है ये कौन सा पेपर का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इसकी मैं आपको पूरा कराऊंगी भी। ये बुक नोट भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको बुक लेनी है तो आपको साहित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, वो अच्छी है। मैंने आपको वीडियो भी बता रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो आप उस वीडियो को देख लेना अगर देखना ही है ना। अगर आप लेना चाहें तो वो बुक ले लेना। वरना मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दूंगी, तो आप उसमें से भी कर लेना। तो आपको बुक लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो साहित्य पब्लिकेशन की ले लेना, अच्छी बुक है और ज़्यादा जानकारी वरना आपको उस वीडियो में दे रखी है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है उत्पादन संभावना सीमा क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, है ना, कर्व। ठीक है, फिर आ जाएगा फोर्थ, अन्य बातों के समान रहने पर वाक्यांश का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फ्रेज सेट्रिक पैरेबस। तो ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ आ जाएगा साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये आपके वेरी शॉर्ट हो गए। 5 हैं, 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। फिर आ जाता है आपका सेक्शन बी, खंड ब। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं 7.5 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क्स हुए हमारे 2 करने होते हैं, तो 15 मार्क्स होगी। 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए आप। फर्स्ट आ जाए 6th में आ जाएगा हमारा अल्पकालीन उत्पादन में हास्यमान प्रतिफल का नियम क्यों क्रियाशील होता है। 7th सेकेंड आ जाएगा, यानी इसका विभिन्न बाजारों में सीमांत आगम एवं औसत आगम के संबंध का वर्णन करें। फिर 8 आएगा हमारा मांग की आय लोच का वर्णन करें। आय लोच के प्रकार की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेक्शन सी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 15 नंबर का होता है। और उसमें आपके पूरे टोटल मार्क्स हो गए 45 नंबर के, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसका आपका फर्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, समोत्पाद वक्र की अवधारणा का वर्णन करें, लक्षणों के साथ करें। समोत्पाद वक्र के माध्यम से उत्पादन के संतुलन की स्थिति का वर्णन करें। फिर 10th आ जाएगा
एकाधिकार की श्रेणी से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार के मूल्य विभेद का वर्णन करें। फिर आ जाएगा इसका हमारा 11th, देख लीजिए आप। कल्याण की अवधारणा को परिभाषित करें। सामाजिक कल्याण फलन क्या है? 12th आ जाएगा बाजार विफलता की व्याख्या करें। बाजार विफलता के विभिन्न स्रोत का वर्णन करें। 13 आ जाएगा पूर्ण व अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साधन मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। ये रहा। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से देख लेना इन्हें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये पूरा पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। जी मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप भी आराम से इसका कर लेंगे। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका पूरा ले लीजिए, पूरा एक बार में हो जाएगा, ठीक है। ले लिया। नेक्स्ट का ले लीजिए अगर आपको लेना है तो चलिए आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।